तो लास्ट साम्राज्य के अंदर आ जाता है विजयनगर, जो हमारे दक्कन के अंदर था। दक्कन में आगे हमने बात कर ली थी बहमनी साम्राज्य के बारे में, और उसके बाद आ जाता है विजयनगर। विजयनगर भी सेम दक्कन के अंदर 1336 में दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। इन्होंने इस साम्राज्य को 1336 में स्टार्ट किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ पर पहले हरिहर और एक बुक्का पहले जॉब किया करते थे, नौकरी किया करते थे। बाद में इन्होंने दिल्ली सल्तनत से अपने रिश्ते तोड़ दिए और बाद में वो कर्नाटक में स्वतंत्र राज्य उन्होंने बनाया। इनके बारे में कई कहानियाँ हैं, कई किस्से कि वो कभी इस जगह जॉब करते थे या इस जगह पे वो साम्राज्य में काम करते थे, कभी उसका कि किसी और में काम करते थे। तो हर चीज़ में ये सी बातें हैं। वैसे कई और बातों में एक बात यह है कि वो अपनी गुरु की स्मृति, जो हरिहर और बुक्का इनके कोई गुरु होंगे, तो उन गुरु की स्मृति के लिए उन्होंने तुंगभद्रा एक नदी है दक्कन में, साउथ में एक नदी है, तुंगभद्रा के किनारे उन्होंने विद्यानगर या फिर विजयनगर, ये दोनों नाम हिस्ट्री में आते हैं, विद्यानगर या विजयनगर के नाम से इन्होंने स्थापना की थी। इस जगह पर अगर संस्कृति की बात देखा जाता है तो तमिल, तेलुगु और कर्नाटक संस्कृति देखी जाती है। प्रमुख शासक के रूप में देखा जाए तो यहाँ अगर मेन बोले विजयनगर में तो कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय तुलुव राजवंश के एक संस्थापक थे। उन्होंने पत्थरों से कई मंदिर बनवाए थे, जिसमें एक मंदिर जो आज भी बहुत फेमस है, तिरुपति का भव्य मंदिर। तो उन्होंने साउथ में कई मंदिर बनाए थे, ठीक है, कई गोपुरम बनाए। तो उनमें से एक बहुत ही फेमस मंदिर तिरुपति का मंदिर बनाया था। इनके बाद उनके भाई जो थे अच्युत देव राय, उन्होंने 1530 में राजगद्दी पर आए, लेकिन उनके टाइम पर बहुत ही ज़्यादा विरोधी लोग खड़े हो गए। इनके समय में विरोधी लोगों ने अपना सर उठाया और इसमें थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम फेस हुई। विजयनगर ने तालीकोटा का जो युद्ध है, जो हमने अभी बहुमनी के टाइम पर पढ़ा था कि जो तालीकोटा का युद्ध है वो बीजापुर और गोलकुंडा के वैवाहिक संबंध के बाद हुए थे, कि वैवाहिक संबंध से उन्होंने अपनी पावर को एक बना लिया। एक बनाने के बाद उन्होंने दोनों मिलकर लड़ाई की, किसके खिलाफ? विजयनगर के खिलाफ। और कौन सी लड़ाई की? तालीकोटा का युद्ध। और इस युद्ध से इनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई, बहुत ही ज्यादा आघात झेला इन्होंने और ये हार भी गए। राम राय इनके किंग में सारे के सारे ऐसे आएंगे जिसमें राय का नाम आएगा, तो इनका एक किंग लास्ट बचता है राम राय, वो मारे गए और दक्कनी सेना जो है वो धीरे धीरे विजयनगर के अंदर घुसने लगी। उसमें एक जगह का नाम है पेनुकोंडा और दूसरा है चंद्रगिरी। इन दोनों जगहों को जीत लिया गया और उसका एक राजवंश आया, अरविदु राजवंश। तो इन्होंने वो दो जगहों को जीता। जीतने के बाद वहां पर एक राजवंश स्टार्ट कर दिया अरविदु के नाम से। देवराय सेकंड जो थे उन्होंने मुस्लिम सैनिक को नियुक्त किया। देवराय थे वो थोड़ा सा ज्यादा इंटेलिजेंट थे। उन्होंने सोचा कि अब वो जो पुराने ओल्ड टाइम से लड़ाई चल रही है वो काफी नहीं है, वैसे तरीके से चलेगा नहीं। तो उन्होंने कैसे लड़ाई लड़ी? उन्होंने अरबी घोड़े मंगवाए, उन्होंने ऐसी चीजें टेक्नोलॉजी ली जो चीजें ऊपर लड़ाई जा रही थी, जिसमें बारूद का यूज किया था, आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग, दैट मीन्स जिसमें से आग निकल रही हो। पहले तो तीर से चलता था, तलवार लड़ते थे, लेकिन अब तीर तलवार नहीं, आग वाले को यूज होने लग गया, जिसमें बारूद का यूज देखने को मिला। लोगों ने पिस्टल का यूज देखने को मिला। इधर देवराय सेकंड ने मुस्लिम सैनिक को नियुक्त भी किया और आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग किया। तो उन लोगों को नियुक्त किया जो ऐसे आग्नेय अस्त्रों को पहले भी चला चुके। बहमनी और विजयनगर ये डूबे। अब बहमनी और विजयनगर की ये डूबे युद्धों में पुर्तगालियों की शक्ति बढ़ी। अब बहमनी और विजयनगर आपस में लड़ाई करते जा रहे हैं, पर उनको ये नहीं दिख रहा कि पुर्तगाली लोग, पोर्चुगीज भी वहां से अपने यहाँ पर पहले तो अपनी फैक्ट्री बनाने आए थे, अपनी कंपनी स्टार्ट करना है, लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ पर स्टेबलाइज्ड हो रहे हैं। ये उनको पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि ये अपने आप में युद्ध में अपने आप में खोए हुए हैं। यहाँ पर पुर्तगाली बनने लगे। कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है बहुत ही ज्यादा उपजाऊ माना जाता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा यानी कृष्णा नदी और गोदावरी नदी जब बहती है तो उसके साथ आई हुई मिट्टी एक के बाद एक पाटती जाती है, और उसमें क्या होती है, मिट्टी जो है बहुत ज्यादा उपजाऊ होने लगती है। उसे कहते हैं कृष्णा गोदावरी का डेल्टा। तो डेल्टा की जो भूमि थी वो थी बहुत उपजाऊ, और इसके अलावा वो बंदरगाह भी थे। बंदरगाह से विदेशी संबंध बहुत ही ज्यादा प्रबल हुए। प्रबल का मतलब बहुत ही ज्यादा मजबूत हुए। बहमनी और विजयनगर का युद्ध जो है वो सुनने में कई बार बोला जाता है कि ये युद्ध धार्मिक है, पर ये युद्ध किसी प्रकार से धार्मिक नहीं था। कृष्णदेव की मृत्यु के बाद ऐसे कई उदाहरण देखे गए जिसमें देखा जाता है कि कृष्णदेव की जब मौत हुई थी तो उसके बाद आने वाले जो उत्तराधिकारी थे वो सब लड़ाई करने लगे थे कि भाई मैं राज करूंगा, दूसरा वाला कह रहा भाई मैं राज करूंगा। तब उस चीज को जो सॉल्व किया था उस प्रॉब्लम को, तो उसके लिए बीजापुर में तो मुझसे मोमजन किंगडम्स थे, मोमजन लोग थे, तो बीजापुर के लोग यहाँ पर उठकर आए थे और उन्होंने ये प्रॉब्लम को सॉल्व करवाया था। वहीं पर कृष्णदेव की बात करते हैं तो कृष्णदेव ने सल्तनत के सत्ता के जो दावेदार थे, जो इन बीजापुर या गोलकुंडा या फिर बहमनी या फिर
ऐसे जगहों पे जो मॉन्गन किंगडम्स थे उनके सल्तनत की सत्ता की जो दावेदार था उनका समर्थन किया था। और यवन साम्राज्य, यवन ओपन और मिडिल ईस्ट में पड़ता है, मिडिल एशिया में पड़ता है एक जगह यवन, तो उन्होंने कहा था कि ये यवन साम्राज्य के उत्तराधिकारी है और ये बहुत ही ज़्यादा उन्होंने गर्वित होकर कहा था। तो इससे पता ये चलता है कि ना कृष्णदेव मुस्लिम लोगों के लिए खिलाफ बात करते थे, ना ये दिखाई दे रहा है कि बहमनी लोग हिंदुओं के खिलाफ बात करते थे। तो ये युद्ध किसी भी प्रकार से किसी भी धार्मिक के लिए नहीं था, ये प्रादेशिक था। इसका मतलब लोग एक दूसरे की जगह जीतना चाहते थे, वो पूरी की पूरी बाउंड्री चाहते थे, अपनी टेरिटरी को और बढ़ाना चाहते थे, एक्सपेंड करना चाहते थे। किसी भी प्रकार से ये धार्मिक युद्ध नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार से आपका विजयनगर बहुमनी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा मेन है और ये कॉन्सेप्ट फाइनली क्लियर होता है। विजयनगर को अगर दोबारा देखते हैं तो 1336 में हरिहर और बुक्का इन्होंने इनका स्टार्ट किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उनके यहाँ पर पहले जॉब करते थे। दिल्ली सल्तनत को छोड़कर ये कर्नाटक में होते, इनके ऊपर बहुत सी बातें चलती है, लेकिन गुरु की स्मृति के लिए ही इन्होंने तुंगभद्रा के नदी के किनारे विद्यानगर या विजयनगर को स्टार्ट किया था। तमिल, तेलुगु और कर्नाटक जैसी संस्कृति यहाँ पर दिखाई देती है। प्रमुख शासक के रूप में कृष्णदेव राय का नाम आता है, जो तुलुव राजवंश के संस्थापक थे। इन्होंने पत्थरों से कई भव्य मंदिर बनाए थे और इनके टाइम पे अलग अलग तरह की संस्कृति भी वहां पर एग्जिस्ट करती थी। इनके बाद इनके भाई जो थे अच्युत देव राय 1530 में राजगद्दी पर आए, उसी टाइम ही विरोधी लोग भी खड़े हो गए। विजयनगर ने तालीकोटा का जो युद्ध है वो झेला और उसमें बहुत ही ज्यादा इनको प्रॉब्लम हुई, क्योंकि ये फाइनली हार गए थे और उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। राम राय जो है वो मारे गए थे और दक्कनी सेना अंदर घुसती चली गई और पेनुकंडा जो ईस्ट में पड़ता है और चंद्रगिरी, वहां पर फाइनली एक नया राजवंश स्टार्ट होने लगा जो था अरविंदु राजवंश। देवराय सेकंड में मुस्लिम सैनिक नियुक्त किए गए ताकि वो अब पिछली गलतियां ना करें और जो अगर मुस्लिम सैनिकों को या उन सैनिकों को रखें जो क्या चला सकता है, आग्नेय अस्त्रों को, दैट मीन्स बारूद, ऐसी चीज जिसमें से धमाका होने वाला है, ऐसे अस्त्रों का इस्तेमाल करने वालों को नियुक्त किया। अरबी घोड़े लिए, क्योंकि अरबी घोड़े हमने पढ़ा था 1191 में भी कि अरबी घोड़ों का यूज किया गया था कहाँ पर, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे मोहम्मद गौरी ने, और तभी वो युद्ध जीत गया था 1192 में। 1191 में उसने अरबी घोड़े यूज नहीं किए थे तो वो जीत नहीं पाया। अरबी घोड़े बहुत ही ज्यादा फास्ट दौड़ते, तो इसलिए ये सब चीजों की चेंजिंग से वो अपना साम्राज्य को बढ़ा रहा था। बहमनी और विजयनगर युद्ध में डूबे हुए थे, वही पुर्तगाली यहाँ पर स्टेबलाइज कर रहा था। कृष्णा गोदावरी डेल्टा के अंदर जो भूमि थी वो काफी उपजाऊ थी और यहाँ बंदरगाह थे, तो ये काफी ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था। किनको? विदेशी लोगों, विदेशी व्यापार को यह अट्रैक्ट कर रहा था। बहमनी और विजयनगर को एक धार्मिक युद्ध के रूप में देखा जाता है, पर यह किसी प्रकार से भी धार्मिक नहीं है, क्योंकि विजयनगर में हिंदू लोग रहते थे और बहमनी साम्राज्य के अंदर मुस्लिम, इसलिए इसे एक धार्मिक रूप से जोड़ा जाता है। लेकिन ये पूरी तरह से पूरा प्रादेशिक था, क्योंकि कृष्णदेव की देखा जाता है कि कृष्णदेव की मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य के लोगों ने इनके उत्तराधिकारियों को जो प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व किया। वही सल्तनत के सत्ता के दावेदार और यवन साम्राज्य के संस्थापक के रूप में एक गर्वित महसूस करने की बात कृष्णदेव ने कही थी। ये दोनों एक दूसरे की चीजों पे सॉल्व भी करते थे, समर्थन भी करते थे। तो इस प्रकार से विजयनगर का टॉपिक जो होता है वो होता है खत्म, और इस प्रकार से ये चैप्टर भी क्लोज।